क्या हो जब आप किसी को अपनी जान से भी ज्यादा चाहो और बदले में आपको सिर्फ नफरत और ठुकराहट ही मिले। आज की कहानी भी कुछ यूं ही होने वाली है। हमारी फीमेल लीड जो कि एक लड़के के पीछे बिल्कुल पागल सी ही होती है, लेकिन जब एक बड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते वो अपना रास्ता बदल लेती है, तब उस लड़के को अपनी गलती का एहसास हुआ। लेकिन अब क्या बहुत देर हो चुकी है। तो चलिए शुरू करते हैं रिग्रेट, रोमांस और जबरदस्त ट्विस्ट से भरी हुई आज की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। के स्टार्ट में यहाँ पे हमारी फीमेल लीड निंग को दिखाया जाता है, जो कि कहती है कि मैं निंग फैमिली की एक लौती डॉटर हूँ। बचपन से ही बहुत ज्यादा लाड प्यार मिला मुझे। बचपन से ही सभी लोगों से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। और आज मेरा 20th बर्थडे है। मेरे ग्रैंडपा ने पूरा होटल बुक कर रखा है मेरे बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए। यहाँ पर तो सभी लोग बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाते हैं। नीचे पर तो बंदे कहते हैं कि ये लड़की तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। निंग फैमिली की डॉटर वाकई में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। यहाँ पास मिस्टर जॉ भी देख रहे होते हैं निंग की तरफ। यहाँ पास बाद में तो लिंजी आ जाती है। लिंजी कहती है कि तुमने जो कि ड्रिंक कर लिया तो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा प्यारा सा बर्थडे सरप्राइज है। निंग कहती है कि सच में मेरे लिए सरप्राइज है। वो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। लिंजी कहती है कि आज तुम्हारे लिए मिस्टर जॉ ने बहुत अच्छा सरप्राइज प्लान कर रखा है। क्या पता वो तुम्हें प्रपोज ही कर दे मैरिज के लिए। यहाँ पे तो निंग बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि वो मिस्टर जॉ से बहुत ज्यादा उन्हें बचपन से ही पसंद करती है, उनसे मैरिज करना चाहती थी। यहाँ पे निंग सोचते हुए यहाँ पे अंदर चली जाती है। फिर निंग जैसे ही अंदर जाती है, यहाँ पास तो उसके एक बंदा क्लोज आने लग जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें बहुत टाइम से पसंद करता हूँ, तुम्हें आज मैं नहीं जाने देने वाला। कहती है कि मुझे तुम छोड़ो यहाँ से, वरना मैं तो जाओ तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। यहाँ पे वो बंदा कहता है तुम जब देखे उस जॉ की ही तरफदारी करती रहती हो, उसके बारे में ही बोलती रहती हो, उसके पीछे तुम पागल हो गई हो। उसके साथ जबरदस्ती करने लग जाते थे। सिर्फ यहाँ पे बाहर से जो भी आ रहा होता है तभी यहाँ पे वो उसे देख लेता है उसके साथ जबरदस्ती करते हुए। यहाँ पे मिस्टर जोंग तो बिल्कुल इग्नोर करके वहां से चले जाते हैं। यहाँ पे निंग को भी बहुत ज्यादा हर्ट फील होता है कि वो उसे ऐसे ही छोड़ के चले गए, क्योंकि वो मिस्टर जॉ को बहुत ज्यादा ही पसंद करती थी। तो सामने वाला बंदा कहता है कि तुमने देखा ना कि मिस्टर जॉ तुम्हारे साथ कोई भी रिलेशन नहीं रखना चाहते। उन्होंने मेरे साथ तुम्हें देखकर भी तुम्हें बचाना जरूरी नहीं समझा और यहाँ से तुम्हें इग्नोर करते हुए चले गए। अब तुम समझ लो कि उनकी लाइफ में तुम्हारी कीमत कितनी है। तो उसे धक्का दे देती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपना फर्स्ट टाइम तुम्हें दे दूंगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। वो उसे धक्का देती है। मैं तो जब जा रहे होते फिर वो सोचते कि एक बार देख ही लेता हूँ। फिर यहाँ पे जैसे ही वो निंग के रूम में जाता है, निंग तो यहाँ पास उस बंदे पर नाइफ ही चला दिया होता है अपने आप को बचाने के लिए। लेकिन ये सब देखकर तो जाओ थोड़ा सा शॉक होता है। निंग कहती है ये मेरे साथ क्लोज आने की कोशिश कर रहा था तो मैंने इसे ऊपर पहुंचा दिया। बाद में तो उसे पुलिस पकड़ कर ले जा रही होती है। कहती है कि उस दौरान जब वो हादसा हुआ तो मुझे पुलिस पकड़ के ले गई। निंग जाओ से कहती है कि तुम प्लीज गवाही दे देना, तुम एक लौते विक्टिम हो जो उस वक्त वहाँ पे मौजूद था, तो प्लीज तुम गवाही दे देना, मुझे बचा लेना। यहाँ पे पुलिस उसे पकड़ के ले जाती है। एक्सीना में कोर्ट का दिखाया जाता है। कोर्ट पर यहाँ पास जब गवाही देना होता है, लेकिन यहाँ पास भी जोंग नहीं आता है, बस एक लेटर ही भिजवा दिया होता है। ये देखकर निंग को बहुत बुरा लगता है। निंग कहती है कि मैंने बचपन से तुझे चाहा, मैं उसे बहुत प्यार करती थी, मैं बचपन से ही उससे मैरिज करना चाहती थी, मैं उसे बहुत प्यार करती थी। उसके पास इतना भी टाइम नहीं है कि वो मेरे बचाव में मुझे गवाही दे सके कि मैंने अपने बचाव के लिए उस पर वार किया। वो बंदा मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था। यहाँ पास तो जो वादा तक नहीं है। फिर कोर्ट के द्वारा उसे 3 साल 6 महीने की सजा सुनाई जाती है। जेल पर तो बहुत सारे कैदी उसे परेशान करते थे। यहाँ पास तो उससे खाना तक छीन लेते थे। निंग प्रिंसेस के जैसे रहती थी। कैदी तो यहाँ पास आकर निंग को बहुत ज्यादा ही मारने लग जाती है और कहती है कि मुझे रिच लोगों से बहुत नफरत है। तुम एक रिच फैमिली में एक लौती डॉटर थी, मैं इतनी ज्यादा रिच हो, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा। यहाँ पास तो उसे मारने लग जाती है। यहाँ पे बेचारी निंग ये सब कुछ सह लेती है। सीना में 3 साल 6 महीने के बाद का दिखाया जाता है। यहाँ पास एक पुलिसमैन कहती है तुमने अपनी सजा काट ली है 0827, अब तुम अपनी लाइफ अच्छे से जीना। ये पुलिस कहती है कि तुम्हें एक ऐसी नजर से भी देखा जाएगा कि तुम एक अच्छी लड़की नहीं रही क्योंकि तुम जेल होकर आई हो। तुम्हें ऐसी नजर से भी देखा जाएगा, तब तुम अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करना। वो ऐसे उससे अच्छे से बात करती है। अब जैसे वो बाहर आती है, यहाँ पर सामने बस तो मिस्टर जॉ खड़ा हुआ होता है। मिस्टर जॉ आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मिस्टर जॉ कहता है कि ग्रैंडमा ने कहा था कि तुम्हारी आज छुट्टी होने वाली है जेल से, तो मैं तुम्हें यहाँ पे लेने के लिए आया। मुझे यहाँ पे ग्रैंडमा ने भेजा है और उसे कहते कि कार में बैठो। यहाँ पास तो वो उसके लिए गेट खोलने वाला होता है। यहाँ पास निंग तो अपने से ही गेट खोलने लग जाती है। साथ में इस दौरान इन दोनों का हाथ भी टच हो जाता है। यहाँ पे
मिस्टर जो तो हैरानी से बिल्कुल निंग की तरफ देखने लग जाता है और एक फ्लैशबैक याद करता है जहाँ पास कभी भी निंग को कार में जाना रहता था तो वो कभी भी डोर ओपन नहीं करती थी और कहती थी कि मैं डोर ओपन नहीं करने वाली। मैंने मुझे साफ साफ कहा है कि लेडीज जब बाहर जाती हैं तो वो एक हाथ तक अपना टच कहीं भी नहीं करती, वो बिल्कुल प्रिंसेस की जैसे रहती हैं। तो तुम भी मुझे ऐसे ही ट्रीट किया करो और हाँ, अगली बार तुम बोलना मत, तुम्हारे लिए चुपचाप अपने से डोर ओपन कर देना, मुझे बोलना ना पड़े। फिर बाद में वो घर पे पहुंच जाती है। ग्रैंडमा तो यहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि मेरी बच्ची घर वापस आ गई है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैं कितने टाइम से कितने दिनों से वेट कर रही थी कि निंग कब बाहर आएगी, और आज फाइनली निंग वापस आ गई है। कहती है कि ग्रैंडमा सॉन्ग थैंक यू सो मच कि आपने मेरी परवाह की, केयर की, ऐसे बोलती है। ग्रैंडमा तो यहाँ पे थोड़ा सा शॉक होती है और सोचती है कि तो काफी ज्यादा बदल गई है, ये तो मुझे कभी भी ग्रैंडमा सॉन्ग नहीं कहती थी, वो तो हमेशा मुझे ग्रैंडमा बुलाती थी। मेरी बच्ची काफी ज्यादा बदल गई है। जेल जाकर ग्रैंडमा कहती है कि तुम्हारे साथ जब वो हादसा हुआ था उसी के बाद ही तुम्हारी ग्रैंडपा की भी डेथ हो गई। तुम जब बहुत छोटे थे तुम्हारी पेरेंट्स की भी डेथ हो गई थी। तुम्हारे ग्रैंडपा ने ही मुझे तुम्हारी जिम्मेदारी दी थी। फिर यहाँ पास तो ये लोग लंच करने लग जाते हैं। यहाँ पास तो निंग से खाना गिर जाता है टेबल पर। निंग तो टेबल पर पड़ा हुआ खाना भी उठा कर खाने लग जाती है। यहाँ पास ये देखकर जोंग तेज से चिल्लाते हुए गुस्से में कहता है कि तुम ये कैसे खाना खा रही हो, क्या तुम्हें जेल में पर्याप्त खाना नहीं मिलता था। निंग का हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पास निंग को खाने के लिए भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता था क्योंकि वहाँ के कैदीज उससे खाना तक नहीं देते थे, उसका सारा खाना उसे छीन के ले जाते थे। निंग का यहाँ पास एक बन नीचे गिर गया होता है। निंग बेचारी उस बन को भी उठा कर खाने लग जाती है। निंग बेचारी जो कि कभी भी ऐसे खाना नहीं खाती थी, वो बिल्कुल प्रिंसेस के जैसे रहती थी, लेकिन उसकी सिचुएशन इतनी खराब हो गई थी कि उसे मजबूरन बेचारी के साथ बहुत ज्यादा बुरा होता था। वहाँ पास सब यहाँ पे ग्रैंडमा की नजर निंग के हाथ पे जाती है जहाँ पे उसके हाथ पे चोट के निशान होते हैं और उसका हाथ पाँव पे सूजा भी होता है। ग्रैंडमा से पूछती है कि क्या तुम्हें किसी ने पीटा है या फिर तुम्हें किसी ने मारा है, तुम्हारे हाथ पे तो कितना ज्यादा सूजा हुआ है। यहाँ पास जोंग जब वो चोट देखता है तभी वो एक फ्लैशबैक याद करता है जहाँ पास उसे किसी और ने नहीं बल्कि जब जंग डोर बंद कर रहा होता है, गेट का जोर से बंद कर देता है जिससे उसे चोट लग जाती है। लेकिन यहाँ पे निंग उसे तब भी कुछ नहीं बोलती। प्रेजेंट में यहाँ पे निंग कहती है कि कुछ नहीं ग्रैंडमा, गलती से हो गया होगा। निंग कहती है जोंग से कि माफ करना, मैं दोबारा ये गलती नहीं करूंगी। फिर यहाँ पे वो कहती है ग्रैंडमा मेरा खाना हो गया, मैं रूम में जा रही हूँ। इतना कहकर तो वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाते साथ ही ग्रैंडमा तो यहाँ पे जंग के ऊपर गुस्सा करने लग जाती है और कहती है कि तुम्हें उसे माफी मांग लेनी चाहिए, तुम कितने बदतमीज हो गए हो, तुम्हें सहूर नहीं है क्या उससे बात करने का, वो बेचारी अभी अभी आई है, तुम लोग बहुत ज्यादा बदतमीज हो गए हो, जाकर उससे माफी मांगो। वैसे कहती हैं। यहाँ पे निंग के पीछे तो फिर जंग भी चला जाता है। फिर जंग यहाँ पे निंग के पास आता है और कहता है कि तुम्हें चोट लगी थी, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। यहाँ पे निंग कहती है ये जरूरी नहीं था कि मैं सबको बताती फिरूं। यहाँ पे तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पास निंग को जरा से भी चोट लगती थी वो जंग से झूठ मूठ का ही ग्रैंडमा से भिड़ाया करती थी कि ग्रैंडमा जंग की वजह से मुझे चोट लग गई है बहुत ज्यादा, देखिए आप मेरे यहाँ पे सूज गया है। ग्रैंडमा तो यहाँ पे जंग के ऊपर बहुत गुस्सा करती है, कहती है कि तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या, तुम्हारी वजह से उसे चोट लग गई है। तो उसे बहुत ज्यादा चिल्लाती है कि तुम्हें पता है ना कि निंग कितनी ज्यादा नाजुक है, इसके ख्याल रखना चाहिए, वो ऐसी जगह क्यों ले जाते हो खेलने के लिए, वो तो चोट लग गई ना। कहती है ग्रैंडमा जाने भी दीजिए ना, मैंने उसे बोला था जाने के लिए। यहाँ पे ग्रैंडमा कहती है तुम चुप रहो, मुझे पता है कि तुम बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड हो। निंग कहती है क्या पता मुझे बाद में चंग पसंद आ जाए। ग्रैंडमा तो यहाँ पे हंस नहीं लग जाती है। प्रेजेंट में यहाँ पे चंग बोलता है कि तुम जानबूझकर एक्टिंग कर रही थी ना, तुमने जानबूझकर मुझे नहीं बोला, ग्रैंडमा के सामने हाथ करके बैठी थी ताकि वो तुम्हें देख ले और मुझे डांटे। कहती है कि दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी, माफ करना। यहाँ पे चंग कहता है कि जल्दी तैयार हो जाओ, फिर हम तुम्हारे ग्रैंडपा की ग्रेव में जाएंगे। यहाँ पास वो अपने ग्रैंडपा की कब्र के पास आ गई होती है। फिर यहाँ पे वो ग्रैंडपा से कहती है कि ग्रैंडमा मैं आपसे अक्सर मिलने के लिए आती रहूंगी, तो अब मैं चलती हूँ। फिर यहाँ पे वो कहती है कि अब मुझे यहाँ का रास्ता पता चल गया है, अब मैं तुम्हारे साथ दोबारा नहीं आऊंगी, थैंक यू सो मच मुझे रास्ता दिखाने के लिए। वो तो बिल्कुल उसे स्ट्रेंजर की जैसे ही बात कर रही होती है। फिर यहाँ पे वो जैसे जाने वाले होते तभी यहाँ पे आगे एक और ग्रेव होती है जहाँ पास ये उसी लड़के ग्रेव थी जिसे निंग ने ऊपर पहुंचा दिया था और इसी सिलसिले में वो जेल गई थी। यहाँ पास तो उसकी मॉम खड़ी होती है। उसकी मॉम तो यहाँ पे उसे एक सीधे स्लैप कर देती है, कहती है कि तुमने मेरे बेटे को फ्रेम करके उसे ऊपर पहुंचा दिया, उसके साथ गलत किया, यहाँ पे घुटने देखकर माफी मांगो। यहाँ पास तो फिर वो उसे बैठाकर नील डाउन करवाने लग जाती है फोर्सफुली। पीछे से जंग उस आंट को रोकता है। जंग कहता है कि भूलो मत कि आपके बेटे की ही गलती थी। यहाँ पे वो लेडी कहती है कि मत सोचिए कि आप रिच है तो एक हत्यारा बच जाएगा, इसने मेरे बेटे की जान ले ली है। तुम जानते हो ना कि वो तो बचपन से ही बिगड़ी है, वो तो बचपन से तुम्हारे साथ भी छेड़छाड़ करती थी और तुम्हारे क्लोज आने की कोशिश करती थी, ये सबको पता है। क्या पता इसने मेरे बेटे को सेड्यूस किया हो और फिर उसकी जान ले ली। निंग याद करती है कि कैसे उस पुलिस लेडी ने उसे कहा था कि वो लोग मिलते हैं जिनका आपने मर्डर किया है, तो आप शांतिपूर्ण उनसे बात करिएगा। निंग कहती है कि मेरे नील डाउन होने से शायद आपको थोड़ा सुकून मिल जाए तुम्हारे पेरेंट्स को। ऐसा कहते हुए यहाँ पे वो नील डाउन हो जाती है।
यहाँ पे फिर जंग कहता है कि तुम ऐसे क्यों कर रही हो। यहाँ पे निंग भी सोचती है जब निंग को उसकी जरूरत थी तब तो उसने उसकी तरफ एक बार भी नहीं देखा। वो इतने साल जेल में रहकर आ गई, लेकिन अब ये पता नहीं क्या ही प्रेटेंड करना चाहता है। उसकी गवाही देने तक के लिए तो ये आया नहीं, तब उसने इसको प्रोटेक्ट तक नहीं किया। अब ऐसे आवाज उठाकर पता नहीं क्या ही साबित करना चाहता है। दूसरी तरफ यहाँ पे ग्रैंड माँ से तो जंग की मॉम बहुत ज्यादा बहस करी होती है और कहती है कि जो भी हो है तो वो अब एक जेल से आई हुई लड़की, तो वो समाज की नजर से उसे देख रही होती है। यहाँ पे ग्रैंडमा कहती है कि जो भी हुआ हो, उस बंदे ने उसके साथ गलत करने की कोशिश की थी और उसने अपने बचाव में ही वार किया था, तो मुझे लगता है कि उस लड़की की जान जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे लोग बात कर रहे होते हैं, तब यहाँ पे निंग भी आ जाती है जंग के साथ। यहाँ पे ग्रैंडमा कहती है बेटा अब तुम्हें अपनी लाइफ अच्छी तरीके से जीना चाहिए, जो भी हुआ वो पास्ट को तुम्हें भुला देना चाहिए और तुम्हें अपनी निंग फैमिली के बारे में भी सोचना चाहिए। तुम्हारी निंग फैमिली भी बहुत ज्यादा रिचेस्ट फैमिली है, उसका भी कोई हायर नहीं बचा है, तो तुम्हें ही अपनी कंपनी को संभालना होगा। मिस्टर जंग की मॉम कहती है कि एक्चुअल में जैंग फैमिली की डॉटर भी पार्टी में आने वाली है। तब निंग के साथ वो हादसा हुआ था, उस दौरान वो तो अब्रॉड में स्टडी कर रही थी, वो बहुत अच्छी तरीके से स्टडी वगैरह कर रही थी और एक अच्छी प्रतिष्ठित फैमिली से बिलोंग करती है। और वैसे भी मेरे बेटे जंग और उस लिया के बीच मैरिज लगभग तय हो चुकी है। जल्दी हम एक फैमिली बन जाएंगे। जानबूझकर वो निंग के सामने ऐसे बोलती निंग तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, तुम अपने कमरे में जाओ। निंग फिर हाँ करके वहाँ से चली जाती है। निंग जब जा रही होती तब यहाँ पे वो जंग की मॉम की बातें भी सुन लेती है ग्रैंडमा से। यहाँ पे ग्रैंडमा कहती है कि तुम इतनी जल्दी क्यों थी उसे बताने के लिए, तुम जानती हो ना। उनकी मॉम कहती है कि जितनी जल्दी उसे पता चल जाए उतना ही अच्छा है। मैं नहीं चाहती कि वो वापस मेरे बेटे के चक्कर में पड़े। अब वो पहले जैसी इनोसेंट मासूम नहीं रही, वो जेल से होकर आई है, तो मैं उसे अपनी बेटे की लाइफ में तो नहीं आने दे सकती ना ग्रैंडमा। तो प्लीज अब आप उसे कंपेयर करना मत करिए। मानती हूँ कि वो भी रिच फैमिली से है, लेकिन अब वो मेरे बेटे के लायक नहीं रही। पहले तो ठीक भी था, और वैसे भी वो दोनों एक ही छत के नीचे रहते हैं। जितना जल्दी इन्हें पता चल जाए उतना ही अच्छा है। सीना में दिखाया जाता है जहाँ पास निंग रेडी होकर बाहर आती है। उसे निंग फैमिली की पार्टी में जाना होता है। यहाँ पास जंग उसे देखकर कहते हैं ये क्या ड्रेस पहन कर आ गई हो, कितनी खराब ड्रेस लग रही है तुम्हारी। उसे एक ड्रेस देते हुए कहता है कि जाकर इसे चेंज कर आओ। मैं नहीं चाहता कि पार्टी में सब कोई सोचे कि जंग फैमिली वाले तुम्हें एक ड्रेस तक लेकर नहीं दे सकते, जो कि तुम इतनी रिच फैमिली से भी बिलोंग करती हो। फिर यहाँ पास निंग तो फिर कुछ नहीं बोलती, चुपचाप उस ड्रेस को लेकर अंदर चली जाती है। जैसे ही वो ड्रेस को लेकर अंदर जाती है, यहाँ पास उस ड्रेस को देखकर तो शॉक हो जाती है। फिर वो एक फ्लैशबैक याद करती है, जहाँ पास वो उसी टाइप की ड्रेस पहनकर आई हुई होती है और कहती है कि मैं कैसी लग रही हूँ जंग, तुम मुझे बताओ ना प्लीज। वो उसे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करती है क्योंकि वो उसे बहुत ज्यादा पसंद करती थी। यहाँ पे जंग उसकी तरफ देखते कहता है कि इतनी खराब भी नहीं लग रही है। निंग तो यहाँ पे उसके जरा से रिस्पॉन्स से एक कुछ हो जाती है, कहती है कि उसने मुझे फर्स्ट टाइम कहा कि मेरी ड्रेस सच में अच्छी लग रही है। इनडायरेक्टली कहा लेकिन चलेगा। मैं सोचती है प्रेजेंट में ये सब कुछ याद कर निंग फिर उस ड्रेस को नहीं पहनती और बाहर आकर कहती है कि मैं ऐसे ही ठीक हूँ, वो ड्रेस नहीं पहननी। और यहाँ पे जोट कह देती है कि एक्चुअल में वो ड्रेस काफी ज्यादा बड़ी लग रही है, तो मैं वो ड्रेस नहीं पहन सकती, क्या जरूरी है वही ड्रेस पहनना। जो कहता है कि जो तुम्हें ठीक लगे चलो फिर ऐसे ही। फिर नेक्स्ट में पार्टी का दिखाया जाता है। पास तो फिर वो ग्रैंड मकसद आती है। यहाँ पर सभी लोग तो गॉसिपिंग करने लग जाते हैं कि ये तो अभी भी बहुत ज्यादा ही ब्यूटीफुल है। तब एक बंदा कहता है लेकिन ये किसी को ऊपर पहुंचा दी थी, जिसके चलते इसे कुछ जेल हो गई थी। यहाँ पास तो बिल्कुल वो गॉसिपिंग ही कर रहे होते हैं। तभी जब यहाँ पे नहीं साइड में जो बैठी हुई होती है, तब यहाँ पे आंची आ जाती है और उसे बदतमीजी करने लग जाती है। कहती है कि तुम जैसे जेल में गई हुई लड़की इस पार्टी में अंदर डिजर्व नहीं करती है। वो ऐसे उसे बोलती है और यहाँ पे उसे धक्का दे देती है, जिससे यहाँ पास उसके हाथ पे चोट लग जाती है। ग्लास लगने की वजह से उसके हाथ से ब्लड तक निकलने लग जाता है। तब यहाँ पर जो आना आता है और कहता है कि मैं आपकी हेल्प करूँ। वो अपनी तरफ हाथ देता है और यहाँ पे निंग की तरफ हाथ देता है। निंग कहती है कि मैं उठ सकती हूँ और वो यहाँ पे खुद उठ जाती है। यहाँ पास तो एनजी कहती है कि ब्रदर, मिस्टर जंग कहता है कि तुम मुझे अपना हाथ दो या फिर तुम चाहती कि मैं खुद तुम्हारा हाथ टच करके देखूं। निंग तो यहाँ पे कुछ नहीं कहती और अपना हाथ पूरी तरह कुछ छिपाने लग जाती है जिस पर चोट लगी थी। तब यहाँ पे एनजी कहती है कि मिस्टर जंग आपको पता है ना, हमेशा ही से ही मुझे ऐसे फ्रेम करने की एक्टिंग करती आ रही है, इसकी तो पहले की हरकतें हैं। तभी हम यहाँ पे एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर उसे एनजी जब बोल ही रही होती है, लेकिन यहाँ पे निंग से तो कोई नहीं जीत पाता क्योंकि निंग बहुत ज्यादा चुलबुली सी लड़की होती है और कहती है कि तुम मुझसे नहीं जीत सकती तो क्यों ही पंगा लेती हो। तभी यहाँ पे वो मिस्टर जंग को आता हुआ देखती है तो जानबूझकर एनजी का हाथ पकड़ के जानबूझ के वो नीचे गिर जाती है। यहाँ पे जंग से कहती है कि इसने मुझे धक्का मार दिया। यहाँ पास तो जंग निंग से बदतमीजी से बात करने लग जाता है और कहता है कि तुम लोग जानते, तुम मुझे सभी जानते कि तुम कैसी हो, तुम ऐसे लोगों को फ्रेम करके उन पे झूठा इल्जाम लगाते हो, तो इस तरह तुम बकवास करना बंद कर दो। जॉन कहता है कि चलो मैं तुम्हें लेके चलता हूँ तुम्हारी हेल्प करने के लिए। निंग कहती है कि थैंक यू और यहाँ पे जंग को इग्नोर करते हुए जॉन के साथ चली जाती है। तो जॉन यहाँ पे उसे एक रूम में लेकर आता है और यहाँ पर डॉक्टर को बुला देता है। डॉक्टर उसकी हैंड की ड्रेसिंग वगैरह करके चोट पे मेडिसिन लगा के वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ से जाने वाले होते तभी यहाँ पास उस मेडिसिन बॉक्स को
जो उनसे ले लेता है और यहाँ पर जुआन से कहता है कि तुम्हारी आंट तुम्हें ढूंढ रही है तो तुम्हें नीचे जाना चाहिए। जुआन कहता है कि मैं तुमसे बाद में मिलूंगा, कुछ काम है तो मैं आता हूँ। निंग कहती है कि थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए। फिर यहाँ पे जुआन तो वहाँ से चला ही जाता है। जंग यहाँ पे निंग को टॉन्ट मारते हुए कहता है कि जैसे कि तुम सबसे रिचेस्ट फैमिली की इकलौती डॉटर हो, तुमसे उम्मीद क्या की जा सकती है, तुम इतनी जल्दी ही नया दोस्त बना लिए। निंग कहती है कि मिस्टर जुआन तुम्हारी फियांस के ब्रदर हैं और वैसे भी आंट ने कहा है कि मुझे इस फैमिली के साथ अच्छे रिलेशन रखने हैं, तो मैं बस वही कर रही हूँ। यहाँ पास तो फिर निंग से कहता है कि बैठ जाओ और फिर यहाँ पे उसकी सैंडल पकड़ के उसके पैर में तो हील्स की चोटें तक आ गई होती हैं। यहाँ पे वो यहाँ पे मेडिसिन लगाने लग जाता है और उसे कहता है कि 3 साल जेल में रहने के बाद क्या तुम सब हील्स पहन के चला भी नहीं चाहता। निंग कहती है कि मेरी आदत छूट गई है ना, धीरे धीरे वापस से पड़ जाएगी। यहाँ पास तो वापस से जंग से टॉन्ट मारने लग जाता है और कहता है कि तुम्हारी फैमिली द्वारा छोड़ी गई इतनी ज्यादा तुम्हारे पास संपत्ति है, इतनी ज्यादा प्रॉपर्टीज है, इतनी ज्यादा रिच होने के बाद भी तुम्हें इस पार्टी में आने की क्या ही जरूरत थी। निंग कहती है ये पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट थी, मेरे ग्रैंडपा ने तुम्हारी ग्रैंडमा को मेरी जिम्मेदारी दी थी और ग्रैंडमा ने वैसे भी मेरी बहुत ज्यादा केयर की है, तो मैं उनकी इस दयालुता को ऐसे उनके मुंह पे तो नहीं फेंक सकती ना, इसलिए मुझे इस पार्टी में आना पड़ा। तभी यहाँ पे लिया आ जाती है मिस्टर जंग की फियांस। यहाँ पे वो कहती है मैं तो यहाँ पे मिस निंग से मिलने के लिए आई थी। यहाँ पे जंग कहता है तो ठीक है तुम मिल लो। इधर कहकर वो वहाँ से फौरन से चला जाता है। यह सोचती है कि अपने हाथों से ही उसे मेडिसिन लगा रहा था। बाद में जब निंग जाने वाली होती है तभी यहाँ पे जुआन आता है और कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। जुआन तो यहाँ पे उससे वो कोट ले लेता है। यहाँ पे निंग कहती है कि दिखाओ मैं इसको वॉश कर दूंगी तब तुम इसे ले लेना, क्योंकि इसे एक हथियार ने जो पहन रखा है। जुआन कहता है कि तुम अपने आप को ऐसा बोलना बंद कर दो, मैंने सिर्फ अपने आप को सेव करने की कोशिश की थी, मुझे सारा कुछ उस टाइम को पता चला है, तो तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, तुम इसमें कहीं से भी गुनहगार नहीं हो, तुमने सिर्फ और सिर्फ अपने आप को सेव करने की कोशिश की है। यहाँ पे जुआन कहता है कि मेरी कजन सिस्टर ने कहा है कि वो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा वरीड है, तो मैं तुम्हें छोड़ दूं। यहाँ पे निंग सोचती है ओ अच्छा, वो सोच रही है कि मेरा और मिस्टर जंग के बीच कोई रिलेशन ना हो, इस वजह से वो बहुत ज्यादा वरीड है। निंग ये सोचकर हाँ कर देती है। तो सिर्फ यहाँ पे जंग यहाँ पे वही वीडियो देख रहा होता है जहाँ पास निंग की कोई गलती नहीं होती है। निंग को तो उस एनजी ने ही धक्का दिया होता है जिससे वो बेचारी नीचे गिर जाती है, उसके हाथ में चोट भी लग जाती है। उसे थोड़ा सा बुरा लगता है कि उसने बेवजह ही उसे सुना दिया। फिर यहाँ पे निंग तो जुआन के साथ जाने के लिए मान जाती है। यहाँ पे उसके जाने लग जाती है, तभी दूर से यहाँ पे जंग भी देख लेता है और यहाँ पे एनजी भी लिया को भिड़ा रही होती है और कहती है कि तुमने देखा नहीं कितनी ज्यादा बेशरम है, एक टाइम पे कितने सारे बंदों को सेड्यूस करती है। यहाँ पे एनजी और लिया की बातें तो पीछे से जंग भी सुन लेता है और यहाँ पे उन्हें आकर अच्छा खासा सुनाता और कहता है कि तुम दोनों को शर्म नहीं आती है क्या, ऐसे बोलते हुए। और यहाँ पे एनजी को भी बहुत ज्यादा सुनाता और कहते हैं कि ग्रैंडमा ने सब कुछ सुन लिया ना, तुम्हारी अभी क्लासेस ही लगा देंगी। और वैसे भी ग्रैंडमा ने तो निंग को बचपन से बड़ी होते हुए तक देखा है, तो तुम लोग इस तरह बोला बंद ही कर दो, वरना ग्रैंडमा तुम लोगों को छोड़ेगी नहीं। ये तो कहकर तो जंग वहाँ से चला ही जाता है। तो इस तरफ यहाँ पे निंग भी घर पे पहुंच गई होती है। तो लोग एक दूसरे का कॉन्टेक्ट नंबर ले लेते हैं। निंग बोलती है कि इसकी जरूरत नहीं है और वैसे भी मैं आपको ये कोट वॉश करके आपको वापस कर दूंगी, आप चिंता मत करिए। इतना कहकर तो वो अंदर ही चली जाती है। यहाँ पे तो जुआन सोचता है जैसे इसके बारे में रूमर्स सुनी थी, ये तो वैसे बिल्कुल भी नहीं है, लगता है कि ये सारी फेक रूमर्स थी। बाद में ग्रैंडमा यहाँ पे निंग से कहती हैं कि काफी टाइम से तुम्हारी फैमिली का जो सारा बिजनेस था जंग ही संभाल रहा था, लेकिन अब तुम्हें अपना बिजनेस खुद संभालना चाहिए, तुम्हें काम सीखना चाहिए जंग के साथ, तुम उसके साथ ऑफिस जाया करो ताकि तुम सारा काम सीख सको और अपनी कंपनी को खुद हैंडल कर सको। तभी यहाँ पे जंग की मॉम कहती है कि हमें इन दोनों को साथ में नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि निंग ने तो अपनी यूनिवर्सिटी की भी पढ़ाई कंप्लीट नहीं की है, तो उससे हम क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। निंग सोचती है लगता है कि आंटी को मेरे और जंग के क्लोज आने से प्रॉब्लम हो रही है, वो सोच रही हैं कि कुछ लफड़ा ना हो जाए, उन दोनों क्लोज रहने से कुछ दिक्कत ना हो। ये सब सोचकर निंग साफ साफ मना कर देती कि नहीं ग्रैंडमा मैं अभी नहीं जाना चाहती। ग्रैंडमा कहती है कि क्या तुम एक दिन भी निंग को परेशान करे बिना नहीं रह सकते क्या, तुम कितने ज्यादा बदतमीज हो गए हो। और जंग के बच्चे चिल्लाने लग जाती हैं। जंग कहता है कि मैं तो बस उसे रियलिटी का सामना करवा रहा था। ग्रैंडमा कहती है रियलिटी यह है कि निंग की अब कोई फैमिली मेंबर नहीं बचे हैं, वो बेचारी अकेली है और उसने बचपन से ही तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद किया है, वो तुम्हें लाइक करती थी, लेकिन तुम हमेशा उसे भागते आ रहे हो, लेकिन तुम हमेशा से ही उसे नहीं चाहती थी। तो कहता है कि किसने कहा कि मैं उसे पसंद नहीं करता, उसे चाहता नहीं हूँ। साइड से तो ये सारी बातें निंग भी सुन लेती है। ये सारी बातें सुनने के बाद वो एक फ्लैशबैक याद करती है जहाँ पास उसके पेरेंट्स की जब डेथ होने वाली थी, उनकी कार जब ब्लास्ट होने वाली थी, जंग उसे ले जाता और कहता है कि मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। तब से ही निंग उसे पसंद करने लग गई थी। निंग यहाँ पे सोचती है इसने कभी मुझसे नहीं कहा कि ये मुझे पसंद करता है, मैं इसके पीछे इतने लंबे टाइम से चिपकी रही। ये सब कुछ सोच कर तो यहाँ से निंग फौरन से ही वहाँ से चली जाती है रूम में।
ग्रैंड माँ तो चौंके पर गुस्सा करते हुए कहती है कि वैसे भी निंग निंग को अब तुम्हारी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। 3 साल पहले अगर तुम चुपचाप खड़े होकर वहाँ पे मुंह ना देख रहे होते तो ऐसा बिल्कुल भी निंग निंग किसी की जान न लेती और वो जेल नहीं गई होती। उसके पास एक दिल होता है जो कि तुम कभी नहीं समझ सकते। चोंग इतने सालों से तुम्हें मनाने की कोशिश करी, तुम्हारे आगे पीछे घूम रही थी, लेकिन तुम इतने ज्यादा निर्दयी हो, हार्डलेस हो कि उसकी तरफ देखा तक नहीं। तुम कितने ज्यादा कोल्ड हो सकते हो। मैं निंग की रियल ग्रैंडमा होती ना तो मैं तुम्हारे इर्द गिर्द निंग को भटकने ना देती, तुम जैसे हार्डलेस जानवर के आसपास। यहाँ पे तो जंग ये सब कुछ सुन ही रहा होता है। जंग की मॉम ग्रैंडमा से कहती कि ग्रैंडमा आप शांत हो जाइए। जंग का ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था ग्रैंडमा, तो आप प्लीज गुस्सा करना बंद करिए। तो तरफ निंग निंग तो यहाँ पे बालकनी में आ गई होती है और कहती है मन में कि फादर और मॉम भले ही निंग निंग को कोई प्रोटेक्ट नहीं करना चाहता, कोई प्रोटेक्ट न करे, लेकिन निंग निंग सबके लिए बहुत ज्यादा काइंड रहेगी और मैं एक अच्छी लाइफ जीऊंगी। निंग निंग तो इस वक्त नाइटी पहने हुई होती है। साइड पर तो बालकनी पे जंग भी खड़ा हुआ होता है। जंग कहता है कि क्या तुम मुझे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही हो, तुमने इतने कम कपड़े पहन रखे हैं। निंग ने तो उसे देखा तक नहीं था, फिर वो जल्दी से अपने कपड़े सही करने लग जाती है। निंग तो फिर अंदर जाने लग जाती है। तब यहाँ पे जंग उसे रोकता है और उसे पेस्ट्री देता है। फिर हम यहाँ पे एक जेल का फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है जहाँ पास निंग जैसे ही अंदर जाती है वहाँ पास तो एक पुलिस आती है और कहती है कि आपसे मिलने के लिए कोई आया है। निंग जैसे ही मिलने के लिए जाती है वहाँ पास तो जंग फैमिली की एक हाउस कीपर आई हुई होती है जो कि कहती है तुम्हारे लिए पेस्ट्री भिजवाए हैं यंग मास्टर ने। निंग कहती है वो मुझसे मिलने के लिए नहीं आया। मेट कहती है कि वो आपसे मिलने के लिए नहीं आ पाए क्योंकि इस दौरान वो बहुत ज्यादा बिजी है काम में। फिर ऐसे ही ऐसे दिन बीतता गया, पर 1 साल 2 साल 3 साल बीत गए, लेकिन जंग जेल में उससे मिलने के लिए कभी भी नहीं आया। निंग हमें बता रही होती है और वो बहुत ज्यादा रो रही होती है और जो भी सारी पेस्ट्री मिलती थी सारी यहाँ के कैदी उसे छीन के ले जाया करते थे। धीरे धीरे मुझे पता ही चल गया कि वो जो मेड आया करती थी वो मुझसे झूठ बोला करती थी कि जंग तो मेरी परवाह तक नहीं करता, उसका मुझसे कोई भी मतलब नहीं है। ये सब कुछ सोचकर उसे बहुत ज्यादा हर्ट भी होता था। प्रेजेंट पे यहाँ पे निंग कहती है अब मुझे ये पेस्ट्री नहीं पसंद, मैं ये पेस्ट्री नहीं खाती। तक कहकर तो वो जाने लग जाती है। जंग कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए ड्रेस लेकर आई, वो ड्रेस भी तुमने नहीं पहनी जबकि वो ड्रेस तुम्हारे बिल्कुल फिट थी। मैंने तुम्हारे साइज के लिए थी। स्ट्रॉबेरी वाली पेस्ट्री भी नहीं खा रही हो और अब तुम पेस्ट्री भी नहीं खा रही हो। तुम ये किसको अकड़ दिखाने की कोशिश कर रही हो? तुम्हारे अंदर तो बहुत ज्यादा एटीट्यूड है। निंग कहती है क्या मैं तुम्हें एटीट्यूड नहीं दिखा सकती क्योंकि मैं तुम्हें पास्ट में बहुत ज्यादा पसंद करती थी, मैं नहीं दिखा सकती। यहाँ पास तो जंग बहुत गुस्से में आ जाता है और यहाँ पास उसकी नेक को पकड़कर उसे फोर्सफुली किस करने लग जाता है। निंग तो उसे छोड़ने की कोशिश कर रही होती है लेकिन यहाँ पे जंग तो उसे छोड़ ही नहीं रहा होता है। यहाँ पे निंग फिर उसे फोर्सफुली धक्का देती है और कहती है कि तमीज से बिहेव करो, ये तुम क्या कर रहे थे। तभी हमें एक फास्ट का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पास निंग जंग के क्लोज आने के लिए, उसके पास रहने के लिए जानबूझकर काफी सारे बंदों को बुलाकर अपने साथ जबरदस्ती करने के लिए कहती है ताकि जंग उसे आकर बचा ले। लेकिन यहाँ पे जंग तो जान जाता है कि सारा कुछ वो नाटक कर रही है, वो ऐसे बहुत सारे झूठ बोला करती थी उससे। निंग तो ऐसा प्रेटेंड कर रही थी कि ये बंदे उसे बुली ही कर रहे थे। यहाँ पे जंग कहता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो और फिर निंग से कहता है कि तुम्हारा हो गया, तुमने इन बंदों को बुलाया था ना, मुझे पता है। और निंग के पास आकर कहता है कि ये तो वही लोग हैं जिन्हें तुम खुद बचपन से बुली करती आ रही हो और तुम ऐसे बता रही हो कि ये तुम्हें बुली कर रहे हैं। फिर यहाँ पे किसी बंदे के क्लोज आकर निंग जानबूझकर ड्रंक होने की एक्टिंग कर रही होती ताकि जंग को जेलसी फील हो। फिर यहाँ पास जंग तो उसे बचा लेता है। फिर यहाँ पे निंग एक्टिंग कर रही होती है कि वो उसे बहुत ज्यादा डिजी फील हो रहा होता है और जंग के क्लोज आने लग जाती है। जंग को तो शक हो जाता है कि निंग एक्टिंग कर रही है और कहता है कि तुम्हारा मेकअप तो खराब हो गया, पूरा मेकअप तुम्हारा ऊपर आया है। निंग तो जल्दी से उठ के अपना फेस मिरर में देखने लग जाती है और कहती है कहाँ पे खराब हुआ, कहाँ पे खराब हुआ, ऐसे बोलने लग जाती है। फिर एक देख कर कहती है कि कहाँ पे मेकअप खराब, मेरा मेकअप तो अच्छा ही है। तभी उसे याद आता है वो तो एक्टिंग कर रही थी। फिर यहाँ से चक्कर आने की एक्टिंग करने लग जाती है। जंग कहता है कि तुमने मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या। कहता है कि तुम इस तरह जब देखिए झूठ बोलना बंद कर दो। तुमने वो भेड़िया वाली कहानी तो सुनी होगी ना, जो कि हमेशा झूठ बोला करता था, लेकिन जब उसके ऊपर सच में आपदा आई, सच में वो फंस गया तो कोई बचाने के लिए नहीं गया। अगली बार तुम चाहे सच में फंस जाओ लेकिन मुझे तुम्हारी कोई भी परवाह नहीं होगी। निंग बहुत ज्यादा उसे झूठ बोला करती थी उसके क्लोज आने के लिए। शायद जंग को ऐसा ही लगा कि वो वापस से झूठ बोल रहे हैं, इस वजह से जंग ने उसे नहीं बचाया होगा। सब कुछ याद कर निंग प्रेजेंट में कहती है मैं जानती हूँ तुम क्या सोच रहे होगे। तुमने कहा था कि तुम हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करोगे लेकिन तुमने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया। खैर पास्ट में जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ मेरी गलती थी, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करती, मैं तुम्हें खुद को दोस्त देने के लिए कहती हूँ। चलिए सारी चीजें यहीं से खत्म करते हैं। इतना कहकर तो वो सब कुछ खत्म करके वहां से चली जाती है। जंग तो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और सारी की सारी पेस्ट्री नीचे ही फेंक देता है गुस्से में। बाद में वही पेस्ट्री का बॉक्स तो मेट
जंग की मॉम को दिखाती है और कहती है कि ये पेस्ट्री का बॉक्स बार भी पड़ा हुआ था। जंग की मॉम कहती है ये पेस्ट्रीज तो निंग को बहुत ज्यादा पसंद है, ये तो उसकी फेवरेट है, लेकिन इस समय तो वो बाहर जाती नहीं है तो वो लाई ना होगी। मेड कहती है ये तो यंग मास्टर ने खरीदा होगा, तो उसने इसे क्यों फेंक दिया। यहाँ पास तो मॉम को शक हो रहा होता है, जानबूझ को मेड को वहां से भेज देती है और सोचती है वो दोनों ही अनमैरिड है और उनका रूम भी अगल बगल है, तो इन दोनों के बीच कुछ न कुछ चक्कर तो चल ही सकता है। ये आज न कल हो जाएगा, मुझे जल्दी ही इन दोनों की शादी करवानी होगी। टैक्सी में जंग की मॉम तो निंग निंग से कहती है कि देखो तुमसे मिलने के लिए कौन आया है। तब तो जुआन आया होता है, उसकी मॉम भी आई हुई होती है। जुआन की मॉम कहती है निंग निंग तो सच में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। वो ऐसे उसकी तारीफ करती है। निंग निंग कहती है कि थैंक यू सो मच आंटी। वो ऐसे बोलती है जुआन तुम्हारा कोट मैंने वॉश कर दिया था। कहती कि चलो मैं तुम्हारा कोट तुम्हें वापस कर देती हूँ, मैंने उसको वॉश कर दिया था। फिर जुआन उससे बात करने लग जाता है। निंग कहती है ये लो तुम्हारा कोट। जुआन कहता है कि एक्चुअल में हम लोग यहाँ पे तुमसे मिलने के लिए नहीं बल्कि हमारी शादी की बात होने के लिए आए हुए थे। यहाँ पे हम दोनों के मैरिज के बारे में बातें होनी थी। यहाँ पे निंग निंग तो थोड़ी ऑकवर्ड हो जाती है, फिर वो भी उसे नॉर्मली बात करने लग जाता है। चंग कहता है कि मुझे भी कोई भी जल्दबाजी नहीं है, नॉर्मली बात करके वेट कर सकते हैं। तुम मुझे सच में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगती हो, मैं तुम्हें सच में बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। और वैसे भी पास्ट में जो कुछ भी हुआ है तुम्हें उसे धीरे धीरे करके भुलाना होगा, तभी तुम अपनी लाइफ अच्छी तरीके से जी पाओगी। निंग निंग भी उसके बातों में हाँ कर रही होती है, लेकिन वो कहती है कि निंग कहती है कि मैं अभी इतनी जल्दी रेडी नहीं हूँ सब चीजों के साथ डील करने के लिए, मैं मैरिज नहीं कर सकती। दूसरी तरफ यहाँ पे ये बात जंग को भी उसका असिस्टेंट बताता है कि मिस निंग के लिए ब्लाइंडेड अरेंज की गई है और उनके ब्लाइंडेड कोई और नहीं बल्कि मिस्टर जुआन है। ये सब कुछ सुन के तो जंग बहुत ज्यादा जेलस हो जाता है। असिस्टेंट के जाते साथ ही वो कहता है कि ये जुआन तो सचमुच बहुत घिरा हुआ निकला, मेरी चीज पे नजर गाड़ रहा है। बाद में तो यहाँ पे जंग अपनी मॉम से बात कर रहा होता है, तभी उसकी मॉम कहती है कि निंग से तुम थोड़ा दूर रहा करो, मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों के बारे में रूमर्स उड़े, और वैसे भी तुम दोनों के बारे में पहले ही अफवाहें उड़ रखी हैं, तुम्हारी फियांस अनकंफर्टेबल हो जाएगी, तुम्हें उससे मैरिज भी तो करना है ना। जंग कहता है कि मैंने कब कहा कि मैं उस लिया से मैरिज करूंगा, वो तो मुझे पसंद तक नहीं, मैं उससे मैरिज नहीं करने वाला। मॉम गुस्से में कहती है तो फिर तुम किससे मैरिज करना चाहते हो। जंग बोलने वाला होता है कि निंग से, उससे पहले ही ऊपर ग्रैंडमा आ जाती है, साइड पे तो निंग की सारी बातें सुन रही होती है। यहाँ पे जंग की बात तो आधी कटी गई होती है, वो बोल भी नहीं पाता। फिर निंग निंग यहाँ पे ग्रैंडमा साथ चले जाती है। उसके जाते साथ ही जंग की मॉम कहती है कि तुम बोलो मत और अपने दिमाग शांति से चलाओ, और ये तुम बिल्कुल भी मत भूलना निंग निंग अब पहले जैसी बिल्कुल इनोसेंट नहीं रही, वो एक हत्यारी है, एक कातिल है। वो आगे वो क्या करेगी ये कोई नहीं जानता। अगर तुम उसके क्लोज गए ना तो मैं तुम्हारी माँ होने के नाते फिर कभी चांसेस हो भी नहीं पाऊंगी। नेक्स्ट सीन ब्लाइंडेड के सिलसिले में वो जुआन के साथ ही यहाँ पे ऑक्शन पार्टी में आई हुई होती है। यहाँ पे निंग को तो एक क्राउन बहुत ज्यादा पसंद आता है। यहाँ पे जुआन तो उसके लिए वो क्राउन बाय कर देता है बेट लगा लगा के, और वो क्राउन को वो जीत लेता है सबसे ज्यादा कीमत पे। निंग कहती है ये तो तुमने डबल कीमत पे ले ली, ये तो इतना कीमत में भी नहीं था। जुआन कहता है कि तुम्हें पसंद आया था ना। निंग और जुआन को दिख रहा होता है। यहाँ पे ग्रैंडमा कहती है कि अब तुम इस तरह टुकुर टुकुर निंग की तरफ क्या ही घूर रहे हो, अपनी आंखें नीचे करो और चलो यहाँ से। इतना कहकर ग्रैंडमा तो वहां से निकल जाती है, लेकिन जंग तो अभी भी वहां पे घूर रहा होता है। फिर जंग तो यहाँ पे वो क्राउन निंग को दे देता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए बाय किया है। निंग तो नहीं ले रही होती और कहती है ये तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, मैं नहीं ले सकती, लेकिन यहाँ पे जुआन उसे फोर्स करता है लेने के लिए। फिर निंग ले लेती है और कहती है कि थैंक यू इस गिफ्ट के लिए। फिर निंग जैसे ही घर पर आकर उस गिफ्ट को रखती है तो ये पीछे से झंकाकर उसे वॉल से पिन कर देता है और कहता है कि निंग तो समझ में नहीं पाती, तब उसका फेस देखकर कहती है कि जंग ये मेरा रूम है। जुआन कहता है कि जेल से बाहर आने के बाद फर्स्ट टाइम तुमने मेरा नेम लिया है, तुम तो हमेशा मेरा ही नेम लिया करती थी, लेकिन वहां से आने के बाद तुम जब से मिस्टर जंग लगी रहती हो। तुम जेल से बाहर आने के बाद मुझे मिस्टर जंग बुला रही थी, लेकिन फर्स्ट टाइम ही तुमने मुझे जंग कहा है। जेल से आने के बाद, जेल से बाहर आने के बाद तुमने मुझे फर्स्ट टाइम जंग कहकर बुलाया। जंग कहता है कि जंग कहता है कि क्या तुम्हें वो लड़का जुआन पसंद है क्या। निंग कहती है तुम्हारा इससे कोई भी लेना देना नहीं है, तुम उससे दूर रहो। जंग तो यहाँ पे निंग के हैंड्स को वॉल से पिन कर देता है और कहता है कि तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम मुझे अपना फर्स्ट टाइम दोगी, तो मुझे यह भी चाहिए। उसके क्लोज आने लग जाता है तो यहाँ पे उसे फोर्सफुली किस करने लग जाता है। निंग उसे बचने के लिए उसके लिप में बाइट कर देती है, तब यहाँ पे जंग उसे छोड़ देता है। यहाँ पे निंग कहती है तुम इस तरह मेरे साथ बदतमीजी नहीं कर सकते,
चंग तो उसे गुस्से में कहता है कि तुमने मुझे बाइट किया, और यहाँ पे उसकी क्लोज वापस से आने वाला होता है। निंग तभी यहाँ पे उसे एक स्लैप चढ़ती थी और कहती है कि तुम इसलिए मेरे साथ बदतमीजी नहीं कर सकते। भले ही हमारी निंग फैमिली में अब कोई न रहा हो, लेकिन मेरे पास अभी भी काफी सारी प्रॉपर्टीज हैं, अरबों की प्रॉपर्टीज है मेरे पास। मैं अभी भी रिच हूँ, तो तुम मुझे इस तरह अपमानित नहीं कर सकते। निंग कहती कि पास्ट में मैं काफी ज्यादा छोटी थी और आई थिंक ना समझ भी थी, तो मैं तुम्हारा फेस पूरी तरीके से नहीं देख पाई, इसलिए मैं अब तुमको दोबारा कभी परेशान नहीं करूंगी। ये मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी कि मैं तुम्हारे पीछे थी। मैं दोबारा तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी। आज से ये गलती मैं दोबारा कभी नहीं करूंगी, तुम चिंता मत करो। ये तो कहकर तो निंग वहां से भाग जाती है। फिर यहाँ पे वो लोग डिनर करने के लिए नीचे आते हैं। ग्रैंडमा कहती है चंग से कि तुम्हारे लिप में ये किस तरह का निशान है, और निंग के लिप में भी है, तुम दोनों के लिप में ऐसे निशान क्यों है। यहाँ पे तो चंग की मम को कुछ शक हो रहा होता है। मम कहती है कि बाहर बगीचे पे एक पेड़ लगा था ना, उसके फल मैंने खा लिए थे, तभी उसमें निशान आ गए। यहाँ पे चंग भी झूठ बोल देता है कि मैंने भी वही फल खाए थे। ग्रैंडमा कहती है मेरी बच्ची में तो अभी बचपना बहुत है। चंग भी गुस्से में कहता है कि हाँ ग्रैंडमा, काफी ज्यादा बचपना है, अभी वो बिल्कुल बचपन की तरह झूठ बोलना पसंद करती है। ग्रैंडमा गुस्से में कहती है कि तुमने एक ऐसा बच्चा पैदा करके रखा है, जब भी ये कभी चंग बोलता है मुंह से जहर उगलता है, कभी मीठे सब बोल ही नहीं सकता, ये कभी मीठे से बात कर ही नहीं सकता। नेक्स्ट सीन में निंग बहुत ब्यूटीफुल लग रही होती है। ब्यूटीफुल से वो रेडी होकर जवान के दिए गिफ्ट का वो क्राउन पहन कर आती है ग्रैंडमा की बर्थडे पार्टी पे। यहाँ पे ग्रैंडमा की बर्थडे डिनर पार्टी पे यहाँ पे सभी लोग डिनर कर रहे होते हैं, और यहाँ पास सभी लोग निंग की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं और कहते हैं कि निंग की टक्कर का तो कोई है ही नहीं। निंग कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है और बहुत प्यारी भी लग रही है। निंग तो जाकर चुहान के साइड में बैठ जाती है। यहाँ पे बर्थडे पार्टी पे तो सभी लोग बैठे हुए थे। जंग तो काफी ज्यादा जेलस हो जाता है निंग को चुहान के साइड में बैठा देखकर। यहाँ पे तो एंजी किसी वर्कर को यहाँ पे पैसे दे रही होती है, कहती है कि जैसा तुम्हें काम बताया वैसा ही करना। फिर वो वर्कर आकर कहती है कि 2 8 2 7 जल्दी खड़े हो जाओ। निंग के पास आकर ऐसे बोलती है। निंग तो फौरन से बेचारी खड़ी हो जाती है। एक्चुअल में जेल में नाम से नहीं बल्कि नंबर से काउंट करके बोला जाता था। अगर वो लोग उनकी बात नहीं मानते थे तो यहाँ पे उन्हें बहुत ज्यादा डांट पड़ती थी। सभी लोग तो यहाँ पे निंग का मजाक बनाने लग जाते हैं और यहाँ पे बातें करने लग जाते हैं कि ऐसा तो जेल में होता है ना, अगर ऐसा उनकी बातें ना मानी जाए तो फिर बहुत ज्यादा डांट पड़ती है, वैसे बोल रहे होते हैं। तभी यहाँ पास निंग तो बिल्कुल शांति से देख रही होती है, बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। तो समझ में आ जाती है कि सारा किया एनजी का है। तभी यहाँ पे जंग भी गुस्से में कहता है कि आखिरकार ये सब कुछ किसने करने के लिए कहा है, पकड़ के लाओ उसे यहाँ पे। फिर निंग यहाँ पे चुपचाप जाती है एनजी के पास और जाकर उसे एक स्लैप चढ़ देती है और कहती है कि मैं तुम्हें बहुत टाइम से कुछ बोल नहीं रही हूँ, इतने लंबे टाइम से तुम्हें छूट दे दी है, जैसे तुम भूल गई हो कि मैं पहले कैसी थी। एनजी गुस्से में कहती है कि मैंने ऐसा नहीं किया। निंग उसे वापस एक स्लैप चढ़ देती है और कहती है कि मुझसे झूठ बोलना भी मत, मैं तुम्हें फिर अच्छे से ही सीधी कर दूंगी। तुम मुझे पहले जानती थी कि मैं कैसी हूँ, तो मेरी पर्सनालिटी चेंज तो बिल्कुल भी नहीं होने वाली। फिर यहाँ पास गार्ड्स भी एनजी को पकड़ के वहां से ले जाते हैं। यहाँ पे फिर वो उसे एक और स्लैप चढ़ देती है। यहाँ पे तो गार्ड्स एनजी को पकड़ के वहां से ले जाते हैं। जंग के कहने पर उसके जाते साथ ही निंग ग्रैंडमा के पास आती है और कहती है ग्रैंडमा मेरे हाथ गंदे हो गए हैं, इस वजह से मैं थोड़ा सा अपने हैंड वॉश करके आती हूँ। इतना कहकर तो निंग वहां से ले जाती है। उसके पीछे तो यहाँ पे चुहान भी चला जाता है। चुहान और निंग को जाता देख जंग भी उनके पीछे चला जाता है। और लिया साइड में सोचती है जब से मैं इस पार्टी में आई हूँ इस जंग ने तो मेरी तरफ एक बार भी नहीं देखा, कैसा बंदा है ये, और इस निंग की तरफ ही बस घूरे जा रहा है। तो सिर्फ यहाँ पे चुहान तो निंग को बहुत ज्यादा कंफर्ट करता है और कहता है कि ऐसी बकवासी बातों पर तुम ध्यान मत दो और अपना मूड खराब मत करो। और निंग को कंसोल करने के लिए और उसे थोड़ा सा कंफर्ट फील कराने के लिए हक भी कर लेता है। यहाँ पे निंग भी कुछ नहीं बोलती है। साइड से सारा कुछ तो जंग देखकर बहुत ज्यादा जेलस हो गया होता है, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है। फिर बाद में ये लोग अपनी सीट पे आ जाते हैं। ग्रैंडमा कहती है कि मैं अपनी प्रिंसेस को तुम्हें देकर जा रही हूँ, तो तुम उसका अच्छे से ख्याल रखना। ये सुनकर तो जंग गुस्से से वहां से चला जाता है। यहाँ पे लिया की मॉम तो लिया के ऊपर गुस्सा कर रही होती है और कहती है कि तुम जंग को अपने पास क्यों नहीं कर रही हो, उसने तुम्हारी तरफ तो देखा तक नहीं, तुम्हें उसके क्लोज आना चाहिए, तुम्हें उससे बातें करनी चाहिए। जंग अभी भी मैरिज के लिए रेडी नहीं है, बस जंग की मॉम रेडी है, और ग्रैंड माँ और जंग रेडी नहीं हुए तो तुम्हारी मैरिज बिल्कुल भी उस जंग से नहीं होने वाली है, तुम्हें उससे मैरिज करना होगा। वो एक बहुत ज्यादा रिचेस्ट फैमिली से बिलोंग करते हैं। एक काम करो, तुम उसके साथ सो ही जाओ ताकि फिर वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। यहाँ पे लिया कहती है मॉम आप पागल हो गई हैं क्या, मैं ऐसे कैसे सो सकती हूँ किसी के साथ, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लिया तो। जब पुलिंग उसके पीछे घूमती आ रही है बचपन से और इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल भी है मुझसे कहीं ज्यादा, लेकिन फिर भी वो जंग उसकी तरफ देखता तक नहीं है, तो वो मेरी तरफ क्या ही देखेगा। और मैं उसके क्लोज भी आ गई तो क्या पता उसने मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ली तो
तो फिर मैं क्या करूंगी? मैं तो कहीं की नहीं रहूंगी। भले ही मैं उस जंग से मैरिज ना कर पाऊं, लेकिन अगर मेरे ब्रदर की मैरिज उस निंग से हो जाती है तो निंग फैमिली की ही सारी प्रॉपर्टीज हमें मिल जाएगी। तो मेरी वैसे भी सारी हमारी फैमिली की जो भी प्रॉब्लम्स है सारा कुछ सही हो जाएगा। उसके पास भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, वो भी बहुत ज्यादा रिच है। फिर यहाँ पास वो जानबूझकर वो दोनों तो यहाँ पे निंग के ड्रिंक में कुछ मिलाकर दे देती हैं। निंग भी इतना माइंड नहीं करती, वो पी लेती है। लिया की मॉम कहती है कि तुम्हें इसे बेडरूम में जाकर छोड़ाना चाहिए, लगता है ये काफी टाइम से पार्टी कर रही है तो थक गई होगी। यहाँ पे जुआन तो छोड़ने के लिए जाने लगता है। फिर तो जंग भी सब कुछ देखता है, वो भी उनके पीछे जाता है। जैसे ही जुआन उसे अंदर लेकर जाने वाला होता है, यहाँ पे जंग तो कहता है कि चलो मैं भी इसे छुड़वा देता हूँ। फिर यहाँ पे जुआन तो नहीं मान रहा होता है। यहाँ पे जंग तो जुआन से कहता है कि मैं इसे अंदर ले जाऊंगा, लेकिन यहाँ पे जुआन भी नहीं मान रहा होता है। निंग कहती है कि ओफो तुम लोग लड़ना बंद करो, मैं खुद ही अंदर चले जाऊंगी। यहाँ पास तो वो खटखटाने लगती है, तब यहाँ पे डोर भी ओपन हो जाता है। निंग अंदर चले जाती है और डोर लॉक हो जाता है। यहाँ पे जंग कहता है कि अगर मुझे इसके साथ कुछ करना होता ना तो मैं इतना वेट नहीं करता, मैं पहले ही कब का कर चुका होता। खैर सब कुछ तुम छोड़ो, अब जाओ यहाँ से, वैसे भी डोर लॉक हो गया है। जुआन ये सब कुछ सुनकर वहां से चला ही जाता है। जुआन के जाते साथ ही जंग यहाँ पे अपने कार्ड से उस डोर को ओपन कर देता है। जंग यहाँ पे जैसे अंदर जाता है, यहाँ पे वो निंग को देखता है। निंग जिसकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी, उसे बहुत ज्यादा हॉट फील हो रहा होता है। निंग कहती है कि जंग तुम यहाँ पे, जंग तो उसे डायरेक्ट किस ही करने लग जाता है। जंग कहते हैं कि तुम मुझे वापस से बोलो। निंग कहती कि जंग, फिर वो उसे वापस से किस करने लग जाता है और यहाँ पास फिर वो दोनों काफी ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। नेक्स्ट सीन में मॉर्निंग का दिखाया जाता है, जब यहाँ पे निंग की आइज ओपन होती है। वो अपने साइड पे जंग को देखकर तो बिल्कुल शॉक ही हो जाती है। साइड से जंग भी यहाँ पे जाग जाता है। जंग कहता है कि तुम जाग गई। निंग तो उसको एक स्लैप चढ़ने वाली होती है और कहती है कि तुम कितने गंदे हो, गंदे इंसान कहीं के, तुम मेरे क्लोज क्यों आए। जंग कहते हैं कि तुम ऐसे बोलना बंद करो, तुमने मुझे गलत जंग कहकर फिर बुला रही थी तो मैं तुम्हारे क्लोज आने लग गया। खैर चिंता मत करो, मैंने तुम्हें टच भी नहीं किया। अगर मेरी जगह कोई और होता तो शायद वो ऐसा ना करता। निंग कहती है तो फिर मेरे कपड़े कहाँ पास है और मैं ऐसे क्यों हूँ। जंग कहता है तो फिर मैं क्या करता, क्या तुम्हें बुखार से मरने देता। तुम्हारे ड्रेस मुझे चेंज करके खुद के क्लोज तुम्हें करना पड़ा ताकि तुम्हारा फीवर कम हो जाए, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया है। निंग कहती कि बेशरम इंसान, अब हटो, मेरे कपड़े कहाँ पास है। यहाँ पास तो जंग कहता है कि मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने कपड़े पहन सकती हो, बाहर से बात ये तो एक मेड कान लगाकर सुन रही होती है। यहाँ पास वो जल्दी से उनको कहती है कि लगता है वो लोग अभी भी कंटिन्यू हैं, मैंने इतना सुना है कि वो अभी भी कपड़े नहीं पहनने दे रहा है। अंदर तो यहाँ पे जंग कहता है कि मैंने वैसे भी तुम्हारी पूरी बॉडी देख रखी है, तो कपड़े पहनो चाहे ना पहनो बराबर ही है मेरे लिए। फिर यहाँ पे सभी लोग तो निंग के रूम के पास आ जाते हैं और कहते हैं कि हमने काफी टाइम से निंग को ढूंढा, लेकिन हमें निंग कहीं भी नहीं मिल रही है और उसने काफी ज्यादा कल रात ड्रिंक भी कर ली थी, तो हमें यहीं पे आकर चेक करना चाहिए। फिर यहाँ पास तो वो लोग निंग के डोर के पास डोर को नॉक करने लग जाते हैं। अंदर पे तो जंग निंग से बात कर रहा होता है और कहता है कि हम दोनों कल रात बहुत ज्यादा क्लोज थे, वो भी बिना कपड़ों के, तो तुम्हें क्या लगता है। कहती है कि अगर तुम मेरे क्लोज आना चाहते तो अब तक तो तुम सब कुछ कर चुके होते। जंग कहता है कि क्या तुम्हें डिसअपॉइंटमेंट हो गई है क्या, मैं तुम्हारा फायदा नहीं उठाना चाहता था, लेकिन अब तुम जाग चुकी हो, अब तो कर ही सकता हूँ। तभी उन्हें बाहर से डोर खटखटाने की आवाज आने लग जाती है। यहाँ पे निंग तो बहुत परेशान हो जाती है कि क्या करे अब वो। यहाँ पे तो वो अपने कपड़े उठाने लग जाती है पहनने के लिए। जंग तो उसे अपने कपड़े दे नहीं रहा होता है। निंग कहती है कि मैं तुमसे भीख मांगती हूँ कि प्लीज मुझे बचा लो और मेरे कपड़े वापस कर दो, लेकिन जंग तो भी नहीं सुन रहा होता है। निंग कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। जंग कहता है कि मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ ताकि सब कुछ जाने की तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो, सबको पता चलना भी तो चाहिए। तभी निंग तो यहाँ पे रोने लग जाती है। जंग फिर उसे कंसोल करता है और कहता है कि माफ करना, मैंने तुम्हें फिर से रुला दिया और उसे हक कर लेता है। तभी यहाँ पे जंग बाहर आ जाता और कहता है कि निंग तो अभी तक सो रही है, वो कल रात से उठी नहीं है, मैं भी इसी रूम में आ गया था। यहाँ पे इतना कहकर वो डोर को बंद कर देता है। यहाँ पे सब लोग भी वहां चले जाते हैं। जुआन तो गुस्से में ही आ जाता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल पाता। फिर बाद में तो ग्रैंड माँ उसे बहुत ज्यादा पेट नहीं लग जाती है, क्योंकि वो निंग की मर्जी के बिना उसके रूम में था। सबको ऐसे ही लग रहा था कि वो निंग के रूम में क्यों गया। इस वजह से ग्रैंड माँ उसे बहुत ज्यादा पीट रही होती है और कहती है कि निंग कोई तुम्हारी खेलने की चीज नहीं है कि जब मर्जी किया तुम उसे छोड़ दिया और जब मन किया तो उसे वापस ले आए। ग्रैंड माँ यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और कहती है कि निंग पास्ट में जब तुम्हारी आगे पीछे घूमती थी, तुम्हारी सारी बातें मानती थी, तब भी तुम उससे इस तरह गूंगे जैसे व्यवहार किया करते थे और तुमने उसके लिए कुछ भी नहीं किया। जब अदालत में गवाही देने की तुम्हारी मुंह खोलने की बारी आई, तब भी तुमने कुछ नहीं किया, तुमने गवाही देने से साफ इनकार कर दिया। हमारी जियांग फैमिली में तुम जैसा निकम्मा इंसान पता नहीं कैसे पैदा हो गया है। मैं तो यही सोच के बहुत ज्यादा शौक हूँ, जब भी तुम मुंह खोलते हो
निंग के सामने, तभी तुम जहर उगलते हो। और यहाँ पे जंग को बहुत ज्यादा पिटवाती हैं गार्ड से। बाद में निंग तो यहाँ पे फिर उसके घावों पर मेडिसिन लगाती है जंग के। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर जंग तो पुलिस स्टेशन आया हुआ होता है और लेडी से पूछने लग जाता है निंग के बारे में कि उसके साथ क्या क्या हुआ है। यहाँ पास फिर वो थोड़ा सोचती है और कहती है कि तुम उसके क्या लगते हो। जंग कहता है कि मैं उसका फियांस हूँ, तो मुझे उसके बारे में जानना है। तब फिर वो पुलिस बताती है कि हमें उसके काफी ज्यादा लक्षण देखने को मिले थे। जंग पूछता है कि उसके पैरों पर कुछ निशान भी हैं, वो निशान क्यों हैं? यहाँ पे वो लेडी कहती है जो उसके पैरों पे निशान है वो सिर्फ और सिर्फ उसने खुद को ही हर्ट कर लिया है। पता चला था जब उसने किसी को ऊपर पहुंचाया था उससे पहले ही उसे काफी सारे स्ट्रेस डिसऑर्डर्स की बीमारी थी, जिससे वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस पहले ही लिया करती थी। फिर यहाँ पे उसे ये भी पता चलता है कि उसके कैदी वहां आगे किस तरह बिहेव किया करते थे। ये सुन के जंग को बहुत बुरा भी लगता है निंग के लिए। फिर बाद में उसके जाते साथ यहाँ पे वो पुलिसमैन तो निंग को बता देती है कि आपका फियांस यहाँ पे आया था, आपके बारे में पूछ रहा था। यहाँ पे निंग को भी समझ आ जाता है। नेक्स्ट सीन में निंग यहाँ पास अब्रॉड जाने वाली होती है स्टडीज कंप्लीट करने के लिए, ताकि वो अपना बिजनेस संभाल सके। लेकिन जितना बिजनेस यहाँ पे जंग ने संभाला था वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करके उसे देने लगती है और कहती है कि ये जो सारा बिजनेस है मैंने तुम्हारे नाम पे ट्रांसफर कर दिया है, क्योंकि तुम इसे ही पहले से ही चलाते आ रहे हो, तो तुम इसे चलाना। जंग कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये सारा बिजनेस मैंने सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए चलाया है? निंग कहती है कि और क्या ही हो सकता है, अभी तक चाहे ना भी चलाया हो, लेकिन अब चला लेना पैसों के लिए। जंग कहता है कि क्या तुम्हारे लिए मेरे लिए जरा सी भी फीलिंग्स नहीं बची है? वो उसे पूछता है। यहाँ पास निंग कहती है। तभी हमें यहाँ पे एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पास निंग तो बहुत एक्साइटेड होकर उसको विश करती है और उसने बहुत ज्यादा शॉर्ट ड्रेस भी पहनी हुई होती है। जंग के साथ तो उसके फ्रेंड भी आए हुए थे। उसके फ्रेंड कहते हैं यंग लेडी तो कुछ ज्यादा ही नॉटी है। जंग तो यहाँ पे अपने फ्रेंड को भिजा देता है और निंग के ऊपर गुस्सा करने लग जाता है और कहता है कि मैं ऐसे बिहेव क्यों करती हो। निंग कहती है कि मेरी मॉम हेवन से देख रही होंगी। ये सब याद कर निंग कहती है कि जो दिल तुम्हारे लिए पहले धड़कता था, लेकिन अब वो दिल मर चुका है, तो तुम पहले की तो बात छोड़ ही दो। मेरे अंदर तुम्हारे लिए जो भी फीलिंग्स है सारी खत्म हो चुकी है। मैंने तुम्हें हमेशा सही काम में बिजी होते हुए देखा है, लेकिन फ्यूचर में मैं देखती हूँ कि तुम और कितना ऊपर जाते हो, फिर तुम्हें क्या मिल जाता है। तब यहाँ पे जब जंग बैठा हुआ होता है तभी हमें यहाँ पे एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर उसने डॉक्टर से पहले ही बात कर ली होती है, जो कि डॉक्टर कहते हैं कि उसे एक बहुत खतरनाक डिसऑर्डर हो गया है, जिसके चलते उसने बहुत ज्यादा स्ट्रेस लिया है। आगे चल के उसे और भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके लिए हमें उसे अलग इन्वायरमेंट में बिजी रखना होगा, क्योंकि वो मर्डर जो उसके साथ हादसा हुआ था वो उसके लिए बहुत बड़ी चीज है। बाद में तो तब यहाँ पास तो जुआन से यहाँ पे जंग कहता है कि तुम्हारी फैमिली तो बैंकरप्ट हो गई है ना। जंग कहता है कि ये तो होना ही था। खैर मैं अब आगे की प्लानिंग सोच रहा हूँ, कुछ तो करके मैं वापस से ऊपर आ जाऊंगा, लेकिन मैंने इनका यूज बिल्कुल भी नहीं करने वाला। जंग कहता है कि जैसे कि मैं तुम्हें कुछ बताने वाला हूँ, लेकिन तुम ये बात निंग को बिल्कुल नहीं बताओगे। तभी हमें यहाँ पे जंग का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पास जिस लड़की को निंग ने ऊपर पहुंचाया था उसकी मॉम जंग से कहती है कि तुम अगर यहाँ पे घुटने देकर माफी मांगते हो मेरे बेटे के सामने 100 डेज तक, तब मैं तुम्हें माफ करने के बारे में सोच सकती हूँ, क्योंकि मेरे बेटे को इतना नीचा वो समझती थी निंग कि सिर्फ और सिर्फ वो तुम्हारे खातिर मेरे बेटे को ऊपर पहुंचा दिया, मेरे बेटे की जिंदगी चली गई। तुम यहाँ पे घुटने टेक कर माफी मांगो 100 डेज तक, तभी मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगी और निंग को भी कोसूंगी नहीं जब वो बाहर आएगी। यहाँ पास तो जंग बेचारा नील डाउन होकर बैठ ही जाता है। तभी यहाँ पे वो लेडी कहती है ऐसे नहीं, फिर यहाँ पास तो वो एक कांच का गिलास ही फोड़ देती है, फिर वो उसके नीचे बैठ जाता है, जिससे उसकी ब्लीडिंग भी होने लग जाती है। ऐसे ही वो 100 डेज तक पूरा दिन उस ग्रेव के सामने बैठता है जब निंग की गवाही का दिन आने वाला होता है। यहाँ पे जंग की इतनी हालत खराब थी कि वो बेहोश ही हो जाता है। उसकी मॉम कहती है कि हमने तुम्हारी जगह पर लेटर भिजवा दिया है, तुम चिंता मत करो, तुम घर चलकर रेस्ट करो। लेकिन वो जाना चाहता था गवाही देने के लिए, लेकिन यहाँ पास वो तो उठ भी नहीं पाता, यहाँ पे बेहोश हो जाता है। तभी हमें वही टाइम दिखाया जाता है जहाँ पास निंग वेट कर रही होती है। यहाँ पास तो जंग ने ये तक कह दिया था कि सबसे की इस बारे में किसी को भी ना पता चले, ग्रैंड माँ को भी नहीं और ना ही निंग को पता चले। मैंने चाहता कि उसे सब कुछ पता चले। ये सब कुछ सोचकर सिर्फ और सिर्फ उसकी मॉम बस को पता था, ये सारी चीजें बस उसकी मॉम बस को पता थी और किसी को भी नहीं पता था।
नेक्स्ट सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है, जहाँ पे डॉक्टर कहते हैं कि अब ये 1-2 दिन तक नहीं जागेंगे, इन्हें बहुत तेज फीवर हो गया है और इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। ये इतने दिनों से सोए भी नहीं हैं, इनकी हालत तो खराब होनी थी। प्रेजेंट पे यहाँ पे चौहान कहते हैं कि तुम ये सब कुछ मुझे क्यों बता रहे हो। चंग कहता है कि पता नहीं क्यों, ये बातें मैं किसी को नहीं बताना चाहता था, इसलिए सिर्फ और सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ। और मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि तुम निंग का पीछा छोड़ दो। मैं निंग से बहुत ज्यादा निंग को पसंद करता हूँ, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। और यहाँ पास जुआन को धमकी देते हुए कहता है कि अगर तुम्हें निंग को नुकसान पहुंचाया ना, तो मैं तुमसे उसका 10 गुना ज्यादा बदला लूंगा। फिर यहाँ से जुआन चला जाता है। जंग तो यहाँ पे सारी मेमोरीज याद करने लग जाता है कि कैसे उसको मनाने के लिए, उसके क्लोज आने के लिए कितनी सारी नौटंकियां किया करती थी, उसकी ज्यादा एक्टिंग किया करती थी। ये सब कुछ याद कर जंग तो यहाँ पे रोने लग जाता है बहुत ज्यादा, उसे बहुत ज्यादा रिग्रेट हो रहा होता है। सीन में निंग तो अब्रॉड जाने के लिए जब तैयारी थी, बाद में तो यहाँ पास निंग अब्रॉड जाने वाली थी। कुछ गुंडे तो उसका पीछा कर रहे होते ताकि वो उसे किडनैप करके पैसे ऐड सके। बाद में यहाँ पे तो जंग वहाँ पे आ जाता है। निंग तो अंदर चली गई होती है जुआन के साथ। जुआन उसे सारा सच बता देता है जो भी जंग ने उसके जेल जाने के बाद किया था। उस तरफ यहाँ पे जंग उन किडनैपर्स से लड़ने लग जाता है और कहता है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम लोग यहाँ पे क्यों आए हो। वो किडनैपर्स बोलते हैं कि निंग को किडनैप करने के लिए। तो उस तरफ यहाँ पे जब निंग को सारा सच पता चलता है, वो तो बिल्कुल शॉक हो जाती है। जुआन कहता है कि उस तरह का बिल्कुल स्वाभिमानी व्यक्ति कभी भी किसी के आगे तो झुकता ना हो। तुम्हारे लिए उसने नील डाउन हुआ, वो भी 100 डेज तक, अपनी रिस्पेक्ट घटाई। ये सब कुछ सुनकर तो निंग दौड़ लगाकर वहां से भागने लग जाती है। जुआन कहता है कि अभी भी कुछ टाइम बचा हुआ है तुम्हारी फ्लाइट आने के लिए, जब तक तुम चाहो तो उसे जाकर अच्छे से गुड बाय कर सकती हो। निंग फिर वहां से भागते हुए जाती है। निंग यहाँ पे जैसे वहां पे आते हैं, यहाँ पास तो गुंडे जंग को बहुत ज्यादा पीट रहे होते हैं। यहाँ पे वो गुंडे तो निंग को देखकर वहां से भाग जाते हैं। निंग कहती है कि जंग तुम्हें क्या हो गया। निंग कहता है कि तुम रो क्यों रही हो, मैं मरने गया हूँ, जिंदा हूँ मैं। जंग कहता है कि तुम्हें जाना चाहिए। निंग कहती है कि मैं कहीं भी तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। जंग कहता है कि मैं भी तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और उसे कन्फेस कर देता है। नेक्स्ट सीन में हॉस्पिटल का दिखाया जाता है, जब डॉक्टर बताते हैं हमने इस बार इन्हें बचा लिया, लेकिन अगली बार दिक्कत हुई तो बचाना नामुमकिन सा है। ग्रैंडमा कहती है क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पे तो मॉम ग्रैंडमा को सारा सच बता देते हैं कि उन कुछ सालों में जंग ने कभी भी निंग का साथ नहीं छोड़ा है। फिर वो सारा सच बता देती हैं, जंग ने जुआन को बताया था। दूसरे बंदर तो यहाँ पे निंग बैठी हुई होती है, तब यहाँ पे जंग को होश आ जाता है। निंग कहती है तुम उठ गए। जंग कहता है कि हाँ उठ गया मैं। निंग कहती है तुम कितने ज्यादा बुरे हो, तुम हर एक चीज अपने अंदर दबा कर क्यों रखते हो। जंग कहता है कि अब से मैं थोड़ा खुलकर बोलने की कोशिश करूंगा। दूसरी तरफ यहाँ पे लिया को तो पुलिस पकड़ने के लिए आई होती है, क्योंकि उन गुंडों को भिजवाने के लिए इन मैडम का ही हाथ होता है। फिर यहाँ पे इस लिया को भी जेल हो जाती है। लिया तो यहाँ पास उसे कहते से कहती है कि मैं अब्रॉड से पढ़कर आई हूँ। यहाँ पे लिया को लग रहा होता है कि वो सबको बताएगी कि वो भी रिच है, तो यहाँ पे सब लोग उससे डरेंगे और उससे बोलेंगे नहीं। यहाँ पास तो वो कहती है कि मुझे रिच लोगों से सख्त नफरत है। यहाँ पे वो उसे बहुत ज्यादा पीटने लग जाती है। बेचारी इस लिया का हाल तो बुरा ही हो जाता है। तो इस सिनेमा में दिखाया जाता है निंग का। यहाँ पास तो निंग कहती है कि अब मैं अब्रॉड जाने वाली हूँ और उसे मिठाई खिलाने लग जाती है। जंग कहते हैं कि क्या तुम अब्रॉड जा रही हो, तुमने तो कहा था कि तुम अब्रॉड नहीं जा रही हो ना। निंग कहती है कि उस टाइम में थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी, इसलिए मैं अब्रॉड जाने से मना कर दी थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मुझे खुद के लिए भी कुछ करना चाहिए। मैं हमेशा तक ग्रैंडमा की देखभाल करके एक ऐसी लड़की नहीं बन सकती ना, मुझे भी सेल्फ डिपेंड होना चाहिए। इस वजह से मुझे अब्रॉड जाना बहुत जरूरी है, मुझे आत्मनिर्भर बनना है। जंग तो कुछ नहीं कहता। निंग कहती है तो अच्छा ठीक है, मेरी फ्लाइट है, अब मैं चलती हूँ। तभी यहाँ पे जंग उसका हाथ पकड़ के खुद को क्लोज कर लेता है और उसे डायरेक्ट किसी करने लग जाता है। निंग कहती है कि बस और ज्यादा मत करो, वरना ग्रैंडमा पूछने लग जाएंगी कि तुम्हारे लिप्स कैसे सूज गए हैं। फिर मैं क्या कहूंगी कि मेरे लिप्स पेस्ट्री खाने से सूज गए हैं। जंग कहते हैं कि वैसे बहुत स्वीट था। निंग कहती है कि क्या स्वीट था। जंग कहता है कि पेस्ट्री, और क्या तुम खा तो रही थी पेस्ट्री ना। फिर यहाँ पे ये दोनों हंसने लग जाते हैं। फिर बाद में यहाँ पे निंग भी फ्लाइट से निकल जाती है। नेक्स्ट सीन में कुछ साल बाद का दिखाया जाता है, जहाँ पास निंग अब्रॉड से आ चुकी होती है और यहाँ पे काफी सारे रिपोर्टर्स उसके पीछा कर रहे होते हैं और कहते हैं कि मिस निंग, आपने अपनी ग्रैंडपा की छोड़ी हुई सारी संपत्तियों को, प्रॉपर्टीज को और भी ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया है। निंग कहती है कि हमारी लाइफ में काफी सारे उतार चढ़ाव आते हैं, हमें डट कर सामना करना चाहिए। फिर कहती है कि मेरा कोई वेट कर रहा है, प्लीज आप साइड हटिए। तभी वो रिपोर्टर जैसे साइड हटते हैं, सामने पर तो मिस्टर जंग खड़े हुए होते हैं।
यहाँ पास तो ये दोनों एक दूसरे को देख के स्माइल करते हैं। फिर निंग आगे आकर अपने हैंड्स को फोल्ड कर लेती है। चंग कहता है कि प्रिंसेस, मैंने डोर ओपन कर दिया है, आप प्लीज जाकर अंदर बैठिए। निंग यहाँ पे डोर के पास आकर कहती है कि प्रिंसेस नहीं, अब तुम्हें मुझे क्वीन कहकर बुलाना चाहिए। चंग कहता है कि हमें एक साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलना चाहिए। मेरी क्वीन। हम ये दोनों साथ ही थे। इसी के साथ हमारी इस स्टोरी की एक हैप्पी सी एंडिंग हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर स्टोरी पसंद आ रही हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। जल्दी मिलूंगी अमेजिंग सी स्टोरीज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।